नमस्कार दोस्तों, आज मेरा जो ये वीडियो है वो वीडियो रजिस्टर को मल्टीमीटर से कैसे मान ज्ञात करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं और कैसे चेक करते हैं उस पर आधारित है। लेकिन मैं शुरुआत में आपको मुख्य और अच्छी जानकारी देता हूं जिससे आप रेजिस्टेंस को पहचान पाओगे कि ये कितनी ओम्स का है या कितने के का है, क्योंकि जब तक अपने को यही मालूम नहीं होगा तो फिर अपन कैसे करेंगे। नहीं तो फिर इधर उधर इसको क्या नॉब को इधर घुमाते रहो, इसका होगा उसका होगा, तो वो चीज मैं आपकी दूर कर देता हूँ कि रेजिस्टेंस को कैसे अनुमान लगाया जाता है कि ये कितनी ओम्स का या के का होगा। तो वो चीज मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने को ये मालूम हो, ये जो कलर है ना ये याद होने चाहिए। ये क्यों याद होने चाहिए कि जो भी रेजिस्टेंस है ना उन पे क्या सब पे कलर होते हैं। ये देखिएगा सभी पे कलर है, तो इन कलर का क्या सबका अलग अलग मान है, वो मान अपने माइंड में होना जरूरी है। बहुत इजी है, मैं एक दिन बताता हूँ आपको, ये आप मौखिक याद करना। जैसे ब्लैक काला है, इसका 0 मान है, ब्राउन का 1 है, रेड का 2 है, ऑरेंज का 3 है, येलो का 4 है, ग्रीन का 5 है, ब्लू का 6 है और वायलेट यानी बैंगनी का 7 है, ग्रे यानी स्लेटी 8 है और व्हाइट का 9 है। ये तो जैसे 1 2 3 जो धारियां होती है उनके मान है। अब एक चौथी धारी और होती है, वो जो चौथी धारी होती है ना उस धारी का एक टॉलरेंस जो त्रुटि कंपनी कहती है कि भाई 5% वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। वो जो चौथी धारी होती है ये होती है यहाँ पे, है ना। इस धारी का 5% कंपनी कहती है तो ये कम हो सकता है इसकी वैल्यू से, ये 5% ज्यादा होता है अगर गोल्डन कलर की चौथी धारी है। तो यदि ये धारी सिल्वर कलर की है तो कंपनी कहती है 10% ये कम हो सकता है इसके मान से या ये ज्यादा हो सकता है, इसका केवल यही कार्य है। लेकिन अपने को 1 2 3 ये धारियों का मान अपने को याद रखना बहुत जरूरी है। ये मान याद है तो आसान हो जाता है इसकी रेजिस्टेंस का मान निकालना, चेक करना आदि इत्यादि। तो मोबाइल नंबर भी अपन किसी के कुछ मिनटों में याद कर लें तो ये देख 10 मान ही तो है, इजी है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्हें आप कंट्रास्ट याद करो लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे इसकी जो पहली धारी गिनते किधर से है, जैसे कि ये पहली है, ये दूसरी है, यह तीसरी है, और ये जो और गोल्डन और सिल्वर कलर की है थोड़ी डिस्टेंस में होती है, ठीक है। तो अब ये जो पहली धारी है इसका मान क्या होता है जैसे कि जैसे लिखते हैं, दूसरी का भी अपन है जैसे कि जैसे लिखते हैं, तीसरी धारी का शून्य लगाते हैं और उसमें 1000 का भाग देते हैं तो उसका मान निकल जाता है। अब एक और टेक्निक या एक आपको एक अच्छी जानकारी देता हूँ कि इससे भी क्या इजी हो जाएगा आपको कि कैसे हम मतलब उसको अनुमान लगा सकते हैं या मालूम कर सकते हैं कितने के का या ओम्स का होगा, उसके हिसाब से अपन उस मल्टीमीटर की नॉब को घुमा के चेक करें। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं चाहे वो नए इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग सीखने वाले हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के विद्यार्थी है, अब जो मैं बता रहा हूँ उसे एक आप कागज पे पेपर पे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि रजिस्टर की तीसरी धारी ब्लैक है तो इस धारी का कोई मान नहीं लिखा जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा, यदि धारी तीसरी ब्लैक है तो उसका कोई मान नहीं होगा, केवल इन दो का मान होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना ये चाह रहा था उसे आप याद कर लीजिएगा कि रजिस्टर की धारी तीसरी ब्लैक है तो वो जो रजिस्टर है वो 100 ओम से नीचे का होगा। अब 100 ओम्स का नीचे का होगा तो अपन को मल्टीमीटर की जो ये नॉब है इस नॉब को अपने को इस 200 ओम्स में, ये जो देख पा रहे हो ना आप 200 ओम्स, इसमें रखना है। और एक चीज बताता हूँ आपको,
कि मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस चेक करने के लिए ये 2 3 4 5 केवल यही जो है यही काम आएंगे। ये जो बजर वगैरह वाला है ये काम नहीं आता है। और रेजिस्टेंस कभी भी शॉर्ट नहीं होता है। रेजिस्टेंस कभी भी शॉर्ट नहीं होता है। रेजिस्टेंस हमेशा ओपन होता है, चाहे वो जल के होता है सामान्यतया। जैसे किसी सर्किट में किसी उपकरण में सर्किट लगा होता है, उस सर्किट में यदि कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो गया तो रेजिस्टेंस वहां सप्लाई ले जाता है। शॉर्ट होने की वजह से सप्लाई रुक जाएगी तो चल जाएगा तो ओपन होगा। सामान्यतः ओपन ही होता है, कभी भी शॉर्ट नहीं होता है। उसके अतिरिक्त एक रेयर केसेस में एक चीज होती है, जैसे हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे 220 के का हो, 1 मेगा ओम्स का हो रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जैसे ये हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है ना, तो ऐसे हो या कोई मेगा में हो तो वो रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। तो उस दरमियान क्या करना होता है, उस रेजिस्टेंस को चेंज ही करना होता है। अच्छा, वैल्यू शिफ्ट होने से क्या होता क्या है कि वो जहाँ पे भी जिस सर्किट में लगा होता है वहां बहुत कम वोल्टेज वो सप्लाई करता है। अब उससे जैसे ट्रांजिस्टर आईसी को काम कर रहे बेस पे लगा होता है ट्रांजिस्टर के, तो अगर ये मान लो वहां पे सप्लाई सही नहीं दे पा रहा होगा, जो देनी चाहिए उससे कम अगर मान लो ये देगा, तो फिर वो वहां पे वो सेट सही नहीं चलेगा, यानी वो उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सही नहीं चलेगा। वैल्यू शिफ्ट से मेरा मतलब है, जैसे कोई 220 के का है तो वो 220 के का ना होगा 250 के का हो जाएगा, ऐसा मतलब शिफ्ट हो जाती है वैल्यू, तो उस दरमियान चेंज ही करना होता है। ध्यान रहे कि कभी भी रेजिस्टेंस शॉर्ट नहीं होता है, रेजिस्टेंस हमेशा ओपन होता है। और ये जो मल्टीमीटर में है ये रेजिस्टेंस के किसी भी काम की नहीं है। रेजिस्टेंस के सिर्फ ये 200 से लेके ये 2000 के बीच की जो ना, ये ही केवल काम की है। किसी रेजिस्टेंस का कैसे मालूम पड़ता है, जो भी पुराने व्यक्ति है उनको, और क्या करना होता है जिससे कि हम देखते ही ये मालूम कर लें कि ये इस मान का होगा, ताकि हम हमारे इस मल्टीमीटर की नॉब को उसी प्रॉपर जगह लेके जाएं। इसके लिए जो जरूरी बात है, महत्वपूर्ण बात है, आप इसे लिख लीजिएगा, बहुत काम की चीज है। जैसे रजिस्टर की धारी यदि तीसरी ब्लैक है तो वो रेजिस्टेंस 100 ओम से नीचे का होगा। एक उदाहरण के लिए, जैसे ये रेड रेड ब्लैक है तो ये 22 ओम्स का है, यानी कि 100 ओम से नीचे का होगा। अब जैसे इसमें जो कलर है वो है ग्रीन है, ग्रीन के बाद में ब्लैक है और फिर ये ब्राउन है। किसी रेजिस्टेंस की यदि तीसरी धारी, जो ये तीसरी धारी होती है, तीसरी धारी अगर वो ब्राउन है तो आप मान के चलिए वो 100 ओम से तो 100 ओम अथवा 100 ओम से अधिक होगा, किंतु 1000 ओम्स 1K से कम होगा। और ये तीसरी धारी यदि रेड है तो वह रेजिस्टेंस 1000 ओम से अधिक होगा, लेकिन 1K से अधिक मान का होगा। यानी तीसरी धारी अगर रेड है तो वह रेजिस्टेंस 1000 ओम से अधिक होगा, यानी 1K से अधिक मान का होगा। एक उदाहरण के लिए जैसे 1.2K, जैसे जिसके पीछे होता है ना तो उसके लगता है 1.2K। जैसे एक आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि पहली धारी ब्राउन है तो ब्राउन का 1 हुआ, ठीक है। दूसरी धारी मान लेते हैं अपन ऑरेंज है तो ऑरेंज का 3 हुआ। अब मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ तीसरी धारी अगर रेड है तो वो रेजिस्टेंस 1000 ओम से अधिक यानी 1K से अधिक मान का होगा। अब मान लेते हैं अपन जो पहली धारी ब्राउन, दूसरी ऑरेंज, अब तीसरी धारी रेड है तो तीसरी धारी का जो मान होता है रेड का 2 होता है, तो उतनी की उतनी अपने को शून्य लगानी होगी, ठीक है ना। एक रेड की 2 शून्य लग गई, 1300 हो गए। अब इसमें भाग लगाना पड़ता है 1000 का, जैसे 1000 का, तो ये 1.3K का रेजिस्टेंस होगा। यानी तीसरी धारी अगर रेड है तो 1K से अधिक मान का होगा। किस प्रकार से अपन पहचान लेंगे। अब इसके बाद में तीसरी धारी अगर ऑरेंज है
ये तीसरी धारी ऑरेंज है तब वह E1K से अधिक मान का होगा, किंतु 100K से कम मान का होगा। और तीसरी धारी यदि येलो है तो वह 100K से तो अधिक मान का होगा, लेकिन 1 मेगा से कम का होगा। ये लिख लेना किसी पन्ने पे, ये बहुत काम की चीज है। यदि तीसरी धारी ग्रीन है तो वह 100K से ज्यादा का मान होगा, यानी उसका मान मेगा में होगा। ये जो भी बताया मैंने, ये किसी पेपर पे लिख लेना। इससे रेजिस्टेंस को देखते ही आइडिया आ जाएगा कि यार ये किस मान का है, ताकि उस मल्टीमीटर की इस नॉब को उसी जगह लेके जाएं और चेक कर सकें। अभी तक जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग अब मैं चलता हूं। देखो, जैसे कि इसमें जो तीसरी धारी है वो ब्लैक है, तीसरी धारी जो है ये ब्लैक है। अब ये ब्लैक है तो ब्लैक का कोई मान ही नहीं है। अब जैसे ये रेजिस्टेंस है, अब देखो मैं इसको पहचानता हूं, ब्राउन है, उसके बाद में ग्रीन है, फिर ब्लैक है। तो ब्राउन का 1 हुआ, ग्रीन का 5 हुआ, और ब्लैक का, अभी मैंने आपको पहले बताया था तीसरी धारी ब्लैक है तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये ब्राउन का है जैसे लिखेंगे और ग्रीन का भी है जैसे लिखेंगे। तो ये 15 ओम्स का रेजिस्टेंस है। अब 15 ओम्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करने के लिए हम इस मल्टीमीटर को 200 की ये नॉब को वहां सेट करेंगे। अब देखते हैं कितना बताता है मल्टीमीटर। बता दिया, 15 ओम्स का है, ठीक है ना। अब जैसे एक रेजिस्टेंस ये है, देखिएगा, इसका कलर कोड है ब्राउन, ग्रीन, ब्राउन। ब्राउन का 1, ग्रीन का 5, और ब्राउन जो तीसरी धारी है उसका 1 मान होता है, इसलिए 1 शून्य लगाई जाएगी। तो ये 150 ओम्स का हुआ। अब इसको मीटर से नापते हैं, इसका मान निकालते हैं। 145-46 आ रहा है, एक्यूरेट है। इस डिजिटल मल्टीमीटर में कम ज्यादा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। और इसके अलावा क्या है कि जो इसमें क्या टॉलरेंस होती है, निर्माता का ये दावा है 5% कम भी हो सकता है अपनी मान से, और 5% ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए ये कभी कम कभी ज्यादा, या एक्यूरेट जैसे ये है उसका मान एक्यूरेट नहीं बता पाता है। अब जैसे ये रेजिस्टेंस रेड है, उसके बाद में वायलेट है, फिर ये येलो है। तो ये जैसे मेरे को देखते नजर मालूम पड़ रहा है ये 270K का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, 270K का। अब इसका मल्टीमीटर से नाप निकालते हैं मान। तो ये 266-68 आया। एक बार वापस देख लीजिए, ठीक है ना। और कलर कोड के हिसाब से 270K, और इस डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो 266K बता रहा है। इस रेजिस्टेंस को नापने के लिए अपने को 200K की इसमें रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि ये 270K का है, 270K का है, तो अपने को 200 से ऊपर 2000K में रखना होगा, ठीक है। अब इसका मान जैसे मैंने ये बताया कि 270K का है, तो मुझे कैसे मालूम पड़ा वो भी आपको मैं बताता हूं। जैसे मुझे देखते कैसे मालूम पड़ा कि ये 270K का है। अब देखिएगा, यहाँ ब्राउन है तो ब्राउन का मान 1, यहाँ पे बैंगनी है, बैंगनी इसका 7, यहाँ पे 4, ये सॉरी येलो है, येलो का 4 होता है, तो यहाँ 4 शून्य लगेगी, 1 2 3 और ये 4। इसमें 1000 का भाग लगाया जाता है, 1 2 3 1000 का। तो 3 शून्य से 3 शून्य उड़ गई, बचे 170, तो ये 170K का है। इस प्रकार से हमारे को आइडिया हो जाता है और हम ऐसे निकाल लेते हैं। इसके लिए मैंने जो वीडियो में प्रारंभ में बताया आपको,
उन सब चीजों को लिख भी लीजिए और याद कर लीजिए, आपको इजी भी हो जाएगा और मजा आएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करने में और चेक करने में। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के सर्किट में रेजिस्टेंस चाहे यूं लगा हुआ है, यूं भी लगा सकते हैं, घुमा के यूं भी लगा सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ऐसे लगाओ चाहे इसको ऐसे लगाओ। ये रेजिस्टेंस बारीक रेजिस्टेंस है, जैसे ये मोटा है, इसका इजीली कलर कोड मालूम पड़ जाता है। ये रेजिस्टेंस बारीक है। बारीक रेजिस्टेंस को देखने के लिए ऐसा लेंस आता है, ये छोटे साइज में भी आता है, मेरे पास थोड़ा ये बड़ी साइज का है, तो एक ये ले लेवे इस टाइप का लेंस, ताकि इजीली इसको देख पाए। इसका कलर जो है वो है ब्राउन, ग्रीन, ब्राउन। तो मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस है ब्राउन का 1, ग्रीन का 5 और फिर तीसरी धारी ब्राउन उसका 1 मान होता है 1 शून्य, यानी ये 150 ओम का रेजिस्टेंस है। चलो अब 150 ओम के रेजिस्टेंस को मीटर में नापने के लिए 200 की इसमें रखना होगा, इस नॉब को 200 ओम्स में रखना होगा। अब इसको चेक करते हैं। करेक्ट 150। एक बार वापस देख लीजिएगा, 149, 150 सही है। अभी जो अपन ने जितने भी पहले जो चेक किए मान ज्ञात किए वो सब थे फिक्स रेजिस्टेंस। अब अपन वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं। अभी जैसे मेरे हाथ में इसको प्रीसेट कहते हैं, तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अभी इसका मान अगर आप देख पा रहे हो तो ये 50 के लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इसकी में क्या 3 टांग होती है, ये अलग अलग शेप में चाहे किसी शेप में ही हो, मेथड एक ही है चेक करने का। तो ये इसकी जो 2 टांगे ये हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पे लगाएं और मल्टीमीटर की जो ये नॉब है इसको अपन को 200 के में रखनी होगी। क्यों रखनी होगी? क्योंकि ये 50 के का है, इधर ये 200 ओम सी है, इधर 2000 ओम है, यहाँ 20 के। अब ये 50 के का है ये प्रीसेट, तो अपने को 200 के में रखनी होगी, क्योंकि 20 के से अधिक है, 50 के का है तो 200 के में रखनी होगी। अब इसको एक इधर रखते हैं मल्टीमीटर की इस टांग पे और दूसरी पे इस प्रोड को लगाते हैं, तब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। 40.1 आ रही है। अब यहाँ पे तीसरी टांग है और अभी ये मध्य में है, जैसे इसका रेजिस्टेंस इसका वेरिएबल इसका क्या मान चेंज कर सकते हैं। अब ये बीच में है तो 40 बता रहा था ना, तो अब इस पे अगर हम रखेंगे ना, एक इस पे रखेंगे और एक इस पे रखेंगे, तो मेरे हिसाब से मतलब आधी आनी चाहिए। ये आ रही है 22 आई है ना, लगभग आधी। अब अगर इसको अपन घुमाएंगे वैसे ही चेंज हो जाएगी इसकी, इसका मान है ना, वो जैसे इसको पेचकस से स्क्रू ड्राइवर से अपन घुमाएंगे तो चेंज हो जाता है। इसको घुमा के और अलग अलग मान आप देख के भी चेक कर सकते हो। ज्यादातर ये जो खराब होता है तो ये नमी की वजह से खराब होता है, जैसे इस लेग पे और इस लेग पे ज्यादातर क्या है, नमी की वजह से क्या है, जंग लग जाता है, खराब होता है, खराब हो जाता है ये। तो इसको सामान्यतः इसको चेंज ही करना पड़ता है प्रीसेट को। इसी प्रकार जैसे ये है वॉल्यूम है, जैसे इस पे 100 के लिखा हुआ मान, अब इसको चेक करने का भी मेथड वही है ना। तो जैसे अभी देख इस 100 के हैं तो मेरे ये नॉब जो है 200 के में है लगाई हुई। अब देखिएगा, देखते हैं इसको क्या मान बताता है। ये 110 बता रहा है और यहाँ पे मैं सेंटर में लगाता हूँ तो ये यहाँ पे भी 110 बता रहा है, यानी कि ये फुल किया। अब मैं इसको घुमाता हूँ, देखना तो ये मान परिवर्तित होगा इसका। ये देखिएगा, 1 मिनट, अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, घुमाने से इसका मान चेंज हो जाएगा। जैसे ये 72 हो गया है ना, और 86 हो गया, अब 90, ये 100, मतलब इसको मैंने इधर कर दिया पूरा।
तो अभी क्या ये दोनों इस साइड में आ गया, तो इसका मान 100 क्या हो गया यार पूरा। अब मैं इसको उल्टी साइड घुमाता हूँ, देखना इसका मान कम होएगा, इसीलिए इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी वो रेजिस्टेंस जिसका मान कम या ज्यादा कम मतलब उस मान को परिवर्तित किया जा सकता है, उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये देखिएगा कम हुआ ना मान, ये लो ये हो गया कम 0 0। अब इसको मैं इसे सेंटर में ले जाऊंगा तो ये 100 के का ना, तो ये 50 देखना करीब 50 के बताएगा। ये 50 ये थोड़ा हिल गया, 63 बता रहा है। इसको बीच में ले जाने से सामान्यतः ये अपने होम थिएटर, टीवी और कई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में लगा रहता है और वॉल्यूम आवाज कम और ज्यादा करने के कार्य आता है। तो इसका चेक करने का यही मेथड है। पहले नॉब को आप इस पे और इस पे लगाइएगा, फिर बीच में लगा। अभी तक अपन ने देखे थे जो वो सब थे फिक्स रेजिस्टेंस, अब ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसमें इसमें ये फर्क होता है, उसका मान फिक्स होता है और इसका मान कम और ज्यादा किया जा सकता है, इसकी वैल्यू से कम और ज्यादा कर सकता है, किया जा सकता है। अब इसे कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए जैसे ये इस पे मान लिखा रहता है, जैसे अगर आप देख पा रहे हो तो ये 50 के का है, तो सबसे पहले तो अपन को चेक करने के लिए जो मल्टीमीटर की प्रोड है वो 200 के में रखनी होगी। क्यों रखनी होगी, यहाँ पे 200 है, यहाँ 2000 ओम्स है, यहाँ 20 के है और ये 50 के का है, तो 20 के से ज्यादा है तो ये 200 के में रखनी होगी। अब ये चेक करते हैं पर सबसे पहले तो ये सही है कि नहीं है। तो इसके लिए चेक करने के लिए सबसे पहले इसकी जो ये दोनों टांगे है ना, इन पे लगाते हैं। देखिएगा 50 के का इस पे मान लिखा हुआ है और ये 40.3 आया है लगभग, मतलब 50 के का बता रहा है। एक बार और देख लेते हैं। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।